हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज के टॉपिक पर आने से पहले हमारा ये पर्पल हिबिस्कस यानी गुड़हल का प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर फूल देता है, एकदम अलग ही फ्लावर्स इस पे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी बंदर हैं और कोई अच्छी चीज़ आपके गार्डन में ग्रो की हुई हो तो वो कैसे रह सकती है। तो ऐसा ही नुकसान आज हुआ है। इस प्लांट पर बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, फ्लावर्स भी आते रहते हैं और प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये ग्रो बैग में लगा है और ग्रो बैग में ही हमने एक अपराजिता का छोटा सा सीड ग्रो किया था जो कि काफ़ी अच्छा प्लांट अब बन चुका है। उस पर फलियाँ आ रही थी, उसकी वजह से, उस फलियों को खाने की वजह से इस प्लांट पे अटैक किया बंदरों ने और देख सकते हैं ये पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया। तो अब जैसे कि कुछ दिन पहले हमने बालसम के टूटे हुए प्लांट को ठीक करना आपसे शेयर किया था, अगर टहनी टूट जाती है तो कैसे ठीक करें। वीडियो अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। बिल्कुल उसी तरह हमने इस प्लांट को भी ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं ये आगे जाकर ठीक हो पाता है या नहीं तो इसकी कटिंग हम ज़मीन में लगा देंगे। अगर ये नहीं चल पाया तो फिर इसकी कटिंग हम ज़मीन में लगाएंगे और देखेंगे कि वो ग्रोथ कर लेती है या नहीं, क्योंकि अब सीज़न ऑफ होने वाला है कटिंग्स ग्रो करने के लिए। इस पौधे का जो ग्रो बैग है उसमें कई पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि एक अपराजिता हमने लगाई हुई है इसमें, जो कि सीड से ग्रो करने पर वीडियो शेयर की थी हमने, उसमें आपको बताया था। तो इस पर फलियाँ भी बनने लगी हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। हमारे टेरेस गार्डन में लगभग 5-6 घंटे की धूप प्लांट्स को अच्छे से मिल जाती है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक धूप आती है, जिसमें कुछ प्लांट्स में 10 बजे तक धूप पहुंच पाती है। इस तरह से ही घूमता हुआ सूरज इस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, यानी कि इस पेड़ की वजह से शाम के 4 बजे के बाद धूप कम हो जाती है हमारे टेरेस गार्डन में। तो अगर आपके गार्डन में बहुत तेज़ धूप आती है, पूरे दिन की धूप आती है तेज़ गर्मियों में, अगर आपके प्लांट्स ओवर हीट की वजह से बेकार होते हैं तो प्लांट्स को पास रखना चाहिए। और हमारे पास तो इतने प्लांट्स हैं कि सब पास ही रखे हुए हैं, तो ओवर हीट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आज हम आपसे बात करेंगे एक नए पौधे के बारे में जो कि हमें आसानी से फ्री में मिल गया था। तो इस पे ये छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी इस पे 2-3 ही फ्लावर्स आए हुए हैं, लेकिन कलियां काफ़ी सारी आई हुई हैं। तो जब ये एक साथ खिलते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे पहले ये हमें प्लांट एक जगह मिला था खाली प्लॉट में, क्योंकि ये है एक जंगली प्लांट, वाइल्ड प्लांट। नाम अभी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि कहाँ से हमें मिला। तो ये खाली प्लॉट में लगा हुआ था, वहाँ पे उस पर सीड्स भी बन रहे थे, तो हमने वहाँ से सीड्स कलेक्ट किए और वहाँ पर से लाकर अपने गार्डन में ग्रो कर दिए। उसके बाद उन प्लांट से जब और सीड्स बने तो इनके जो सीड्स बनते हैं वो फलियां होती हैं छोटी छोटी, जैसे मैक्सिकन पिटूनिया की होती हैं, और उसी तरह वो फलियां चटक कर खुलती हैं, यानी पकने के बाद एकदम से वो फैल जाते हैं उनके सीड्स और जगह जगह अपने आप से उनके प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आलामांडा के पॉट में अपने आप कुछ पौधे ग्रो हो गए हैं और देखिए कलियाँ भी इस पर आ रही हैं, कुछ इस तरह की कलियाँ होती हैं। तो इस तरह से ये प्लांट हमें फ्री में मिला। अगर आपको भी कहीं दिखे तो आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें कॉस्मोस के पौधे पर भी एक वीडियो हमने शेयर की थी, जिसमें कॉस्मोस जैसा ही दिखने वाला एक जंगली पौधा आपसे शेयर किया था। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो प्लांट है इस पर कलियाँ भी हैं, सीड्स भी बनने वाले हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। इस पौधे का नाम है रुएलिया स्ट्रिपेंस, यानी कि ये एक वाइल्ड पिटूनिया है। जैसे आपने पिटूनिया सुनी होगी जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, और एक होती है मैक्सिकन पिटूनिया जो कि सर्दियों में नहीं खिलती है, वो केवल गर्मियों में और रेनी सीजन में खिलती है। पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर्स उसमें आते हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये है थर्ड पिटूनिया जो कि है वाइल्ड पिटूनिया। इसको आप फोर्थ पिटूनिया भी कह सकते हैं, क्योंकि एक देसी पिटूनिया भी हमने शेयर की है, एक हाइब्रिड पिटूनिया भी शेयर की है, मैक्सिकन पिटूनिया भी शेयर की है, और ये है फोर्थ वाइल्ड पिटूनिया जिसको रुएलिया स्ट्रिपेंस कहते हैं। तो इसमें सीड्स भी बनते हैं, इस तरह की फलियां आती हैं और कलियां भी ऐसी ही होती हैं जैसे इसके सीड पॉड होते हैं। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड प्लांट है। वाइल्ड प्लांट तो अपने आप आसानी से ग्रो हो ही जाते हैं, चाहे उन्हें खाद मिले और चाहे ना मिले। तो ऐसे ही ये प्लांट्स हैं, ईजिली ग्रो हो जाएंगे। आप ग्रो करना चाहते हैं, सीड्स कलेक्ट कीजिए, ऐसे ही फेंक दीजिए किसी भी पॉट में, ये अपने आप ग्रो हो जाएंगे। इसका फ्लावरिंग सीजन जो होता है वो जो खास तौर पर ये फ्लावरिंग करता है वो गर्मियों में और बारिश के मौसम में, जैसे मैक्सिकन पिटूनिया करती है, बिल्कुल ऐसे ही फ्लावरिंग करता है। और सर्दियों में ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पानी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस हल्की नमी मिट्टी में होनी चाहिए, बस सनलाइट अच्छे से मिल जाती है तो ये अच्छे ग्रोथ कर पाते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी कर पाते हैं। तो अगर आगे से आपको ये प्लांट कहीं दिखाई देता है, इसके सीड्स ज़रूर लेकर आएँ और ज़रूर से ग्रो करें। अभी कुछ फ्लावर्स हैं इसलिए आपको देखने में इतने खास नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जब ये प्लांट पूरी तरह से भर जाता है तो बहुत प्यारा लगता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे आपसे शेयर कर पाएँ जो कि आसानी से मिल सकें। थैंक यू।